क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी इवेंट में जाना हो, किसी फंक्शन में या कहीं ट्रिप पर, तो एक रात पहले ना खुशी से हमारी नींद उड़ जाती है और हम इमेजिन करने लगते हैं कि कल हमारे साथ क्या होगा, हम कैसे लगेंगे, हम कैसे दिखेंगे, कैसे इंजॉय करेंगे। और मिरेकल इज़ कि काफ़ी हद तक जो हमारा कल होता है वो हमारी इमेजिनेशन से मैच करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन कहा करते थे कि इमेजिनेशन इज़ बेटर देन नॉलेज। और इस दुनिया के जितने भी बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए हैं वो किसी की इमेजिनेशन ही थे। आप किसी भी चीज़ पर गौर करो, वो किसी ना किसी इंसान की इमेजिनेशन है। आपके हाथ में ये जो फ़ोन है ये भी किसी की इमेजिनेशन है। देखा जाए तो ये पूरा वर्ल्ड ही किसी न किसी की इमेजिनेशन है, किसी न किसी की कल्पना है। और आज हम यहाँ पर हर चीज़ जिसको भी देखें वो किसी न किसी की एक क्रिएटिविटी है। तो आज मैं आपके साथ मैनिफेस्टेशन सीरीज़ का पार्ट 4 लेकर, और ये हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी में फ्यूल का काम करता है जब हम अपनी विशेस को इमेजिन करने लगते हैं और इमेजिन कर हैप्पी फील करते हैं, उनको वास्तविकता में थोड़ी देर के लिए सही जीना शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इमेजिनेशन किस तरह से किया जाए और किस तरह से आप क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हो अपनी विशेस को, वो बताने वाली हूँ। आपने गोल सेट कर लिए हैं और उन गोल्स में कुछ विशेस ऐसी थी जो काफ़ी लॉन्ग टर्म वाली हैं, जो अगले आने वाले 3 साल 4 साल में हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ विशेस जो ऐसी हैं जो आप चाहते हो कि वो आपकी करंट रियलिटी बने, उनको किस तरह से इमेजिन करना है। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि वो क्लियरली विजुअलाइज नहीं कर पाते, वो क्लियरली इमेजिन नहीं कर पाते और उनको एकदम से कुछ भी क्लियरली नहीं, या फिर उनको फीलिंग्स ही नहीं आती। तो इसका सलूशन भी है मेरे पास। पहले खुद से कोशिश करनी है आपको। पहली बात तो अपने इमेजिनेशन को बहुत ही शॉर्ट, सिंपल एंड पावरफुल रखना है। हम अपनी इमेजिनेशन में बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व कर देते हैं और बहुत लंबा चौड़ा सा एक इमेजिनेशन, बहुत लंबी चौड़ी चीज़ों को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। इमेजिनेशन से रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, जो कि नेविल गोडार्ड के एक स्टूडेंट की है कि इमेजिनेशन किस तरह से करे कि आपकी विश पूरी हो जाए। हम क्या करते हैं, हम अपनी किसी भी विश को लेकर इमेजिन करते हैं, हाँ अब ये हुआ, मैं यहाँ गई, फिर उसने ऐसा बोला, फिर उसने ऐसा किया, फिर मैं सिलेक्ट हुई। मतलब हम एक पूरी मूवी की तरह इमेजिन करते हैं, जो कि एक टाइम पे ठीक भी है, लेकिन एक पावरफुल इमेजिनेशन क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। नेविल गोडार्ड के एक स्टूडेंट थे, उनके पड़ोस में एक परिवार रहता था, एक फैमिली रहती थी जिनके बीच में हमेशा झगड़े होते थे। उनके 2 बच्चे थे छोटे छोटे और घर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि उन लोगों को झगड़े से फुर्सत नहीं मिलती थी। और बच्चों को ना स्कूल में एडमिशन दिलवाया, बस बहुत बुरी हालत में वो बच्चे, जब माँ बाप का झगड़ा होता है तो बच्चे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपसेट फील करते हैं। तो वो नेविल गोडार्ड से मिले और उन्होंने पूरी एंटायर सिचुएशन को बताया और उन्होंने कहा कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, और मुझे उन बच्चों के लिए बहुत बुरा फील होता है। वो थोड़े एज्ड थे। तो नेविल गोडार्ड ने कहा कि आप उन बच्चों को किस कंडीशन में देखना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि वो स्कूल जा रहे हैं, हैप्पीली अपने घर के सामने बस से उतरते हैं तो उनकी माँ हैप्पीली उनको रिसीव करती है और उनका घर वेल मेंटेन है, उनका पार्क एकदम अच्छे से मतलब हरा भरा है और सब लोग, मतलब उनकी माँ और वो बच्चे बहुत खुश हैं। बस इतना ही बच्चों की खुशी चाहता हूँ। तो नेविल गोडार्ड ने कहा कि बस इतना ही इमेजिन करो, और उन्होंने ऐसे ही इमेजिन करना स्टार्ट किया। एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग वो थोड़ी देर के लिए ऐसा विजुअलाइज करते कि स्कूल की बस आई है और बच्चे बहुत ही अच्छे से वेल ड्रेस्ड हैं और उनकी माँ घर में से हंसते हुए आती है और उनको रिसीव करती है। देन होता क्या है, कुछ दिन बाद उन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि एक दिन उनके हस्बैंड ने उनको हाथ पे चोट दी, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाली, और फिर वो घर छोड़कर चले गए। बहुत दिनों तक उन लेडीज़ ने वेट किया बट वो नहीं आए। फिर उनकी मीटिंग होती है एक वर्किंग प्लेस पे किसी पर्सन से और उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में उनको बताया कि मेरे साथ ये हुआ है, और उस पर्सन ने उनको हैप्पीली एक्सेप्ट किया, उनके बच्चों को भी, और उनसे शादी कर ली। अब यहाँ पर सबसे पहले आकर उन्होंने अपने घर को बहुत अच्छे से मेंटेन किया। उसके बाद बच्चों का एडमिशन हुआ स्कूल में, और सेम एक दिन उनके सामने वही सीन क्रिएट हुआ कि बस आई, बच्चे
बस में से उतरे, वेल ड्रेस्ड हैं और उनकी माँ घर में से हंसते हुए उनको रिसीव कर रही है। दिस इज़ द पावर ऑफ क्लियर विजुअलाइजेशन। उन्होंने सिर्फ इतना ही चाहा था कि बच्चों की ज़िंदगी बदल जाए। अब उन बच्चों की ज़िंदगी बदलने के लिए उस सुप्रीम पावर ने उन सब की ज़िंदगी बदल दी। तो ये है पावर इमेजिनेशन की। नेविल गोडार्ड को जितना भी आप सुनोगे आपको पता चलेगा कि इमेजिनेशन कितना पावरफुल है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपकी कोई एक विश, 1 2 3 या आपकी जो ड्रीम लाइफ है उसको बहुत ही, जैसे कि शादी हो आपकी, हैप्पीली फैमिली आपकी रह रही है, आप फाइनेंशियली बहुत फ्री हो, जो भी आप चाहो एक पेपर और पेन से लिख कर बहुत ही सॉलिड एंड सिंपल सेंटेंसेस में बिफोर विजुअलाइजेशन आप उसको 4 से 5 बार रीड करो। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम बुक्स को रीडिंग देते हैं तो हमारे माइंड में बैक ऑफ द माइंड पिक्चर्स चलती हैं चीज़ों की। तो जब आप उसको रीडिंग दोगे तो आपके ब्रेन में उनकी पिक्चर्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी और जब आप इमेजिन करने की कोशिश करोगे तो इमेजिनेशन बहुत ईजीली हो जाएगा। और अगर बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, आप बहुत ही बिगनर्स हैं, आपने कभी ये प्रैक्टिसेस नहीं की हैं, तो मेरा 5 मिनट क्वांटम जंपिंग वाला मेडिटेशन है जो कि टोटली 5 मिनट का है, उसकी लिंक मैं पिन कमेंट में दे रही हूँ। वो पूरी लाइफ के एरियाज़ को कवर करने वाला मेडिटेशन है। बहुत सारे लोगों को उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। आप चाहो तो सुबह सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले आप इमेजिन कर सकते हो, या एक ही टाइम कोई भी। और आपको पता है पूरे 24 घंटे में से एक टाइम ऐसा होता है जब आपका सबकॉन्शियस आपकी हर कमांड को एक्सेप्ट करता है, और वो टाइम होता है जस्ट बिफोर स्लीपिंग, सोने से जस्ट पहले। तो अब हमें अपनी विशेस की जो अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी है ना, उसमें अब हमें फायर लेके आना है, उसमें हमें फ्यूल डालना है, और वो फ्यूल है इमेजिनेशन का। हमने आस्क तो कर लिया कि हम ये लाइफ डिज़र्व करते हैं, फिर हमने जो ऑलरेडी अचीव किया है उसको जीना शुरू कर दिया। अब हम अपनी विशेज़ में जीना शुरू करेंगे और अब हम बिलीव वाली जर्नी पर आ गए हैं। तो आप इस मैनिफेस्टेशन जर्नी को, इस मैनिफेस्टेशन सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करते जाओ और आपको लगेगा कि मैनिफेस्ट करना कितना ईजी है। तो इमेजिनेशन सच में बहुत पावरफुल है, क्योंकि आप पता है आप जो इमेजिन कर सकते हो वो आप रिसीव कर सकते हो, क्योंकि जिस जिस चीज़ को आप इमेजिन करने में केपेबल हो वो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। कोई भी ऑकवर्ड सी चीज़ का नाम टाइप करो और फिर उसको पढ़ने के बाद इमेजिन करने की कोशिश करो, वो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में फ्यूल डालने का टाइम आ गया है। जस्ट इमेजिन योर डिज़ायर्स एंड आप उनको अपनी रियलिटी में कन्वर्ट होता हुआ देखो। और थैंक यू सो मच, आपने होपोनोपोनो विद सेल्फ हीलिंग को बहुत प्यार दिया और बहुत सारे अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं उसके, और आप उसको कंटिन्यूसली सुनते जाओ, सुनना ही तो है। अच्छा, ऐसा भी हम कर सकते हैं कि मॉर्निंग में उठते ही हम होपोनोपोनो के साथ मेडिटेशन करें और उसके बाद इमेजिन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और या फिर सुबह होपोनोपोनो वाला मेडिटेशन और रात को बिफोर स्लीपिंग इमेजिनेशन करना है। और इमेजिनेशन का बेस्ट टाइम ही सोने से जस्ट पहले होता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सारे लोग ना कमेंट में बोल रहे हैं सेल्फ हीलिंग वर्कशॉप लेके आओ, सेल्फ हीलिंग वर्कशॉप लेके आओ। मैं कुछ ऐसा लाने का सोच रही हूँ जो आपके सारे डाउट्स को ख़त्म कर दे, कोई ऐसा वेबिनार जो आपके मन में जैसे भी डाउट्स चल रहे हैं उनको एकदम से दूर कर दे। तो जल्दी ही मैं कुछ नया प्रोजेक्ट लेके आती हूँ, तब तक आप इस मैनिफेस्टेशन जर्नी को एंजॉय करो। टेक केयर एवरीवन एंड बाय।